हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। लोकेश कुमार स्वागत करता हूँ मैं आपका। जहांगीर आज अपना टॉपिक है। जहांगीर के बारे में आज अपन पढ़ेंगे, तरीके से जानेंगे। जहांगीर जो मुग़ल शासकों में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जिस तरह से अकबर का स्थान महत्वपूर्ण है उस तरह से जहांगीर का भी स्थान महत्वपूर्ण है। बस बात यह है कि दारूड़ी दुरूड़ी लगा लेता था, मतलब यह नशे में धत्त रहता था, नशे में यह बिल्कुल लगा रहता था। जहांगीर की हम बात करें तो ये पुत्र है किसका? सबसे पहले तो बाबर, फिर हुमायूं, फिर अकबर, और फिर हम पढ़ रहे हैं क्या? जहांगीर। तो जहांगीर के बारे में आज आपको बताऊंगा। इसके बाद आता है कौन? शाहजहां, और उसके बाद आता है कौन? औरंगजेब। महत्वपूर्ण बस इतने ही है, महत्वपूर्ण केवल बस इतने ही हैं। इतनों के बारे में ही आपको महत्वपूर्ण जानकारियां याद रखनी है, ठीक है। अब इनमें से मैं आपको पढ़ा रहा हूं क्या? जहांगीर। जहांगीर के बारे में बात करें तो जहांगीर किसका पुत्र हो गया? अकबर का। इसकी क्या हुई? 2 शादियां हुई। जिस तरह से अकबर की पहले शादी हुई अकबर, इसकी शादी कहाँ हुई? इसकी शादी वैसे तो राजा लोग तो बहुत शादियां करते थे, लेकिन अकबर ने जो शादी करी वह कहाँ करी? भारमल। आपने सुना होगा, भारमल प्रथम शासक है आमेर का, जिसने अंग्रेजों से, इनसे, किनसे? मुगलों से प्रथम संधि की। मतलब राजस्थान का प्रथम शासक कौन है? भारमल, जिसने मुगलों से सर्वप्रथम संधि की। तो ये आमेर रियासत इसकी आमेर का था, ये कछवा। आमेर का क्या था? ये कछवा था। तो अगर पूछे कि पहला राजवंश जिसने इसने मुगलों से संधि की, तो हो जाएगा कौन सा? कछवा वंश। और अगर पूछे कि प्रथम राजस्थान में प्रथम ऐसी रियासत जिसने मुगलों से संधि की, तो आमेर। और प्रथम शासक अगर पूछ लिया जाए तो वो हो जाएगा कौन? भारमल। अब भारमल की कौन पुत्री थी? एक, जिसका नाम था क्या? हरकूबाई। हरकूबाई। हरकूबाई को बोला जाता है जोधाबाई। जोधाबाई। और अकबर से ये शादी करने के बाद, अकबर से शादी करने के बाद हरकूबाई को क्या बना दिया गया? मतलब नाम चेंज हो गया इनका, और मरियम उस्मानी करने लगे। अब आप बोलोगे कि जहांगीर पढ़ रहे हैं अकबर का सेशन, यहाँ पे क्यों अपन इनकी चर्चा कर रहे हैं? तो बहुत जरूरी है, इनसे ही आगे वंश बढ़ेगा। जहांगीर इनका ही क्या है? पुत्र है। कौन? जहांगीर। जहांगीर किसका पुत्र है? हरकूबाई का, और इनका अकबर का। अब जहांगीर की भी क्या होंगी? 2 शादियां होंगी। कितनी? 2 शादियां होंगी। अकबर की 3 नहीं, मात्र 2 ही। 2 शादियां होंगी। एक तो होंगी कहां? जोधपुर में। एक तो कहां होंगी? जोधपुर में होंगी। एक कहां होंगी? एक होगी वापस आमेर में। आमेर में होगी। जोधपुर में। जोधपुर का प्रथम शासक जिसने मुगलों से संधि की कौन है? मोटा राजा उदय सिंह। मोटा राजा उदय सिंह नागौर दरबार जो लगा था, नागौर दरबार जो लगा था 3 नवंबर 1570, उसमें संधि कर ली थी। किसने? मोटा राजा उदय सिंह ने। मोटा राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर ने दी थी। तो मोटा राजा उदय सिंह, अब मोटा राजा उदय सिंह का शादी नहीं हुई जहांगीर से। मोटा राजा उदय सिंह की बेटी थी कौन? उसका नाम है क्या? जगत गुसाई। जगत गुसाई, जिसे बोला जाता है क्या? जोधाबाई। ये जोधाबाई नहीं है, ये वाली नहीं, ये वाली जोधाबाई है, जिसकी शादी किससे हुई है? जहांगीर से हुई है। और जहांगीर की एक आमेर में शादी हुई है। किससे हुई है? वो हुई है भारमल का बेटा भगवंत दास। एक बात बता देता हूं आपको, अगर कोई गलती हो तो आप देख लें इसमें एक बार। तो भगवंत दास किसका पुत्र था?
बारमल का। इसका एक पुत्र था कौन? मान सिंह। और मान सिंह और मान से ही बनेगी क्या? मानी बाई या मान बाई, जो इसकी बहन है। अब जहांगीर की शादी हुई किससे? एक तो मान बाई से, एक किससे हुई? मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गुसाई से। एक शादी हुई जोधपुर में, एक शादी हुई आमेर में। ठीक है। अब मान सिंह से और मान बाई से और जहांगीर से एक पुत्र होगा जिसका नाम है खुसरो। क्या नाम है? खुसरो। और जहांगीर से और जगत गुसाई से एक पुत्र का जन्म होगा जिसका नाम है क्या? खुर्रम। जहां तक खुर्रम शाहजहां, मतलब जहां तक ये बादशाह नहीं बन जाता तब तक इसको क्या नहीं कहेंगे हम? शाहजहां नहीं कहेंगे, तब तक इसका नाम खुर्रम ही रहेगा। ठीक है, ठीक है। तो ये पुत्र हुए हैं इनके, और एक तो खुसरो और एक खुर्रम। वैसे जहांगीर के कितने? 5 पुत्र थे। जो गाना चल रहा है बैकग्राउंड में उसी तरह से 5 पुत्र थे। उनमें से पहला तो खुसरो और दूसरा खुर्रम, 2 तो मैंने आपको बता ही दिए। और एक तीसरा जो पुत्र था वो था कौन? जहांगीर की एक रखेल थी, पासवान थी, पासवान रानी थी, जिसका एक पुत्र था, उसका नाम है शहरयार। शहरयार खान। क्या? शहरयार खान या शहरयार मानिए। तीसरा पुत्र जो हो गया शहरयार। और 2 अन्य जिनको आपको गौण है वो उनका आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। देखिए मैंने अब तक आपको क्या बताया? मैंने अब तक आपको बताया कि अकबर की शादी जो हुई वो किससे हुई? अकबर की शादी हुई हरकुबाई से, मान बाई से। नहीं, मान बाई से नहीं, हरकुबाई से शादी हुई। और हरकुबाई को बोला जाता है मरियम उज़्ज़मानी। क्या बोला जाता है? मरियम उज़्ज़मानी बोला जाता है। और उसके बाद इनसे जो कि अकबर और मतलब हरकुबाई से जो पुत्र हुआ उसका नाम क्या है? जहांगीर। उसकी 2 शादियां होती है, एक तो होती है जोधपुर में, एक होती है कहां पर? आमेर में। जोधपुर यानी कि मारवाड़ जिसे अपन बोलते हैं। जोधपुर में कहां होती है? मोटा राजा उदय सिंह की बेटी कौन? मोटा राजा उदय सिंह की बेटी कौन? मोटा राजा उदय सिंह की बेटी जगत गुसाई से शादी होती है, तो पुत्र होता है कौन? खुर्रम। और मान बाई से शादी होती है आमेर में, जो कि भगवान दास की पुत्री मान सिंह की बहन है, तो पुत्र होता है खुसरो। ठीक है, इतनी बात अपन ने कंप्लीट कर दी। अब बात करते हैं आगे किसके बारे में? जहांगीर के बारे में। जहांगीर की शादियां करवा दी अपन ने। अब जहांगीर क्या होगा? अकबर जैसे ही नमटेगा, अकबर का जैसे ही क्या होगा? देह का अंत होगा, तो शासक बनेगा कौन? जहांगीर। जहांगीर जो था वो ज्यादा मतलब धर्म वर्म को नहीं मानता था, तो इसने ना तो मतलब अपना ये करवाया, ना तो ज्यादा मतलब दिखावा किया, ना तो मतलब किसी चीज की शपथ ली, जैसे कुरान की शपथ लेनी चाहिए तो वो शपथ नहीं ली। इसने कुछ नहीं किया, डायरेक्ट इसने सिंहासन एक बार तिलक भी नहीं खिंचवाया। और इन्होंने क्या किया? ये आसीन हो गए भाई साहब। और इनका क्या है कि माहौल जो है बना रहता था हमेशा ही, माहौल ये हमेशा बनाए रखते थे कौन? जहांगीर भाई साहब। अब जहांगीर की हम बात करें तो इन्होंने क्या सोचा कि अगर मुझे इमेज बनानी है तो पापा जी को बीट करना पड़ेगा, पापा जी को छोड़ना पड़ेगा पीछे। तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम अकबर से भी मतलब महान कहलाएं, जैसे अकबर महान कहलाता है, जैसे सिकंदर महान कहलाता है, तो हम जहांगीर महान कहलाएं। तो उन्होंने आते सबसे पहले जैसे मोदी जी आएंगे 2014 में तो घोषणा करेंगे कि नहीं करेंगे? घोषणा करेंगे। उसी तरह से इन्होंने भी क्या कर दी? घोषणाएं की, 12 ऐसी घोषणाएं की जिन्हें क्या कहा जाता है? जिन्हें कहा जाता है आईने जहांगीरी। आईने जहांगीरी कहा जाता है किनको? जो 12 घोषणाएं की ना अपनी छवि को बेस्ट बनाने के लिए,
जो 12 गोश नाई जो कि किसने, जहांगीर ने, तो उनको कहा जाता है क्या, उनको कहा जाता है आईने जहांगीरी। आगे बात करें जहांगीर के बारे में, तो जहांगीर ने एक न्याय की जंजीर, न्याय की जंजीर, न्याय की जंजीर लगवाई। न्याय की जंजीर मतलब न्याय करने के लिए। उसको वो कहां से कहां तक लगवाई, वो लगवाई आगरा किले के शाह बुर्ज से। आगरा का जो किला है उसके शाह बुर्ज जो है वहां से यमुना नदी तक क्या लगवाई, न्याय की जंजीर। किसने लगवाई, जहांगीर ने। 12 घोषणाएं आईन जहांगीरी कहलाती हैं। ठीक है, आगे हम बात करें जहांगीर के बारे में, तो मैंने बताया आपको एक पुत्र था इसका, कौन, वैसे तो 5 पुत्र थे लेकिन 3 महत्वपूर्ण हैं। एक तो खुसरो, एक खुर्रम और एक शहरयार। ये आपको ध्यान में रखने हैं। अब इनका एक पुत्र था कौन, खुसरो। खुसरो क्या कर देता है, खुसरो कर देता है जहांगीर से विद्रोह। विद्रोह कर देता है किस लिए, बादशाह बनने के लिए, कि मैं इसके पहले क्या बन जाऊं, बादशाह बन जाऊं। लेकिन क्या होता है, ये जैसे ही विद्रोह करके यहां से भागता है, कहां चला जाता है, ये चला जाता है भाई साहब पंजाब साइड। और सिक्कों के 5वें गुरु हैं। इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं आपको कि जैसे खुसरो जैसे ही विद्रोह करके भागा तो कहां गया, अर्जुन देव जी के पास। कौन, अर्जुन देव जी कौन है, अर्जुन देव जी है 5वें गुरु ऑफ सिख, मतलब सिखों के ये 5वें गुरु अर्जुन देव जी। जो आपको महत्वपूर्ण बात ध्यान रखनी है वो आपको ये ध्यान रखनी है कि खुसरो भाग के कहां गया, अर्जुन देव जी। अर्जुन देव जी से इन्होंने क्या की, खुसरो ने, कि मुझे आशीर्वाद दीजिए, तो उन्होंने आशीर्वाद दे दिया। झूठ माट आशीर्वाद दे दियो वो, तो जाके न सोचेगे तो घणों बड़ गजब को काम कर दियो क्या अर्जुन देव जी ने। तो अर्जुन देव जी को क्या किया, इन्होंने सल्टवा दिया कि आपने मेरे बेटे को आशीर्वाद दिया तो क्यों दिया। इस वजह से क्या किया, अर्जुन देव जी को नमटा दिया, मार दिया। तो क्या हुआ, यहां पर सिख क्या हो जाते हैं, सिख खिलाफ हो जाते हैं। सिख क्या हो जाते हैं, खिलाफ हो जाते हैं किनके, मुगलों के। ये पहली शुरुआत है। जब अर्जुन देव जी को मारा तो सिखों के क्या है, खिलाफ हो जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। और एक मैं आपको आगे बताऊंगा, औरंगजेब जो पुत्र किसका, शाहजहां का, जो क्या करेगा, वो तेग बहादुर जी को मारेगा। तेग बहादुर कौन, सिखों के 9वें गुरु यानी कि गुरु गोविंद सिंह के पिताश्री तेग बहादुर जी कौन, 9वें गुरु किसके, गुरु गोविंद सिंह के पिताजी। औरंगजेब कौन, किनको निपटाएगा, इनको निपटाएगा। मतलब मुगल काल में 2 सिख गुरुओं की मृत्यु हुई है। एक तो अर्जुन देव जी को, जो किसने करवाई, जहांगीर ने, और एक औरंगजेब ने करवाई, तेग बहादुर जी की। ये आपको ध्यान में रखना। और अगर खुसरो की हम बात कर रहे थे, इन्होंने विद्रोह किया, वहां भाग चल गए, इनको निपटा दिया। और खुसरो को कहा जाता है हुतात्मा संत कहा जाता है इसको। हुतात्मा संत किसको कहा जाता है, तो खुसरो को कहा जाता है, जो पुत्र किसका, जहांगीर का, जिसने किया था क्या, विद्रोह। किससे, जहांगीर से। अब आगे बात कर लेते हैं किसकी, जहांगीर के लव की। जहांगीर भाई साहब लव करता था, डीपली लव करता था। किससे, लव ये होता है, किससे करता था, नूरजहां से।
मतलब जब ये बादशाह नहीं बनना था उससे पहले ही ये किससे प्रेम करता था, ये नूरजहां से प्रेम करता था। तो नूरजहां ने क्या, ये होते मतलब नूरजहां को पता होते हुए भी शादी कर ली किससे, एक शेख से। शेख कौन, अफगानी था, उससे क्या है इसने शादी कर ली नूरजहां ने। नूरजहां के शादी करते ही और ये बादशाह बनते ही देखो क्या प्रोग्राम सेट होता है, वो आपको बताता हूं मैं। क्या प्रोग्राम बनता है कि जहांगीर इसके पति को मरवा देता है, मरवा देने के बाद इसको बुला लेता है नूरजहां को। अब नूरजहां की हम बात कर लेते हैं, किसकी, नूरजहां की। नूरजहां का जो नेम है, ओरिजिनल नेम, वो क्या है, ओरिजिनल नेम है इसका ओरिजिनल नेम अभी याद नहीं आ रहा। अभी इसके पिता की बात कर लेते हैं। फादर है इनके गयास बेग। निसा कौन है, नूरजहां का ओरिजिनल नाम क्या है, निसा। और पिता है इनके गयास बेग, जिन्हें कहा जाता है एतमादोल्ला। आगे बात कर लें इनकी माता जी, MOTHER, माता जी कौन, असमत बेगम की हम बात कर लेते हैं। असमत बेगम की बात कर रहे थे हम। तो असमत बेगम इनकी क्या है, नूरजहां की माता जी है। और हस्बैंड कौन हो गया, हस्बैंड हो गया इनका कौन, असमत बेगम। और हस्बैंड हो गया इसका शेख अफगान, ये इसका पति है। और ब्रदर है इसका, ब्रदर यानी भाई कौन, आसफ खां। ध्यान रखिए आगे आएगा ये आसफ खां, बहुत परेशान करेगा। और अब नूरजहां की बात कर रहे हैं हम। नाम है इसका क्या, महरुनिसा। आ गया, महरुनिसा। ओरिजिनल नाम क्या है इसका, नूरजहां का महरुनिसा। पिता है इसके गयास बेग एतमादुल्ला, माता है इनकी असमत बेगम, हस्बैंड है इसका शेख अफगान, ब्रदर है आसफ खां। शेख अफगान को जहांगीर ने निमटा के पता भी नहीं चलने दिया नूरजहां को, और इसको नूरजहां को बुला लिया। नूरजहां को क्या कर लिया, बुला लिया। और क्या कहा कि मेरी माँ की क्या करो, तुम सेवा करो। और ये माँ की सेवा करने लग जाती है अकबर की पत्नी की। और नूरजहां को एक मतलब त्योहार है, कौन सा, अरबी फारसी में एक त्योहार आता है, न्यूरोज त्योहार। क्या आता है, न्यूरोज त्योहार आता है, न्यूरोज। उस दिन जहांगीर क्या कर देता है, इसको प्रपोज कर देता है, मतलब शादी के लिए कहता है। तो ये शादी कर लेती है किससे, जहांगीर से। जहांगीर से शादी कर लेती है कौन, नूरजहां। कब, न्यूरोज त्योहार पर। ठीक है, शादी करने के बाद अब होगा क्या, काया पलट। कैसे होगा, अब आपको बताता हूं मैं कैसे काया पलट होगा। अब जो नशे में डूबने वाला जहांगीर जो है वो तो हटेगा एक तरफ, और अब एक गुट आएगा यहां पर, किसका, नूरजहां का गुट आएगा। उससे पहले नूरजहां के बारे में एक और बात, नूरजहां को कहा जाता है क्या, मतलब नूरजहां जो है इसका जो फोटो है, फोटो वो किस पे छपता था, सिक्कों पर। और सिक्कों पर छपता था, और उसमें क्या होता था, उसमें इसको कहा गया है बादशाह बेगम। बादशाह बन गई ना, तो बादशाह बेगम कहा जाता है इसको। नूरजहां को क्या कहा जाता है, तो नूरजहां को कहा जाता है बादशाह बेगम कहा जाता है।
सिक्कों पर इसके क्या है फोटो छपती थी। और ये करके देखो तो ये नूरजहां जो है वो झरों का दर्शन देती थी, झरों का दर्शन उपलब्ध करवाती थी, झरों का दर्शन देती थी। कौन? नूरजहां। और नूरजहां के बारे में और एक और बात, मोहम्मद हादी कहता है कि नूरजहां जो है वो, एक कमेंट ध्यान रखना आप, कि नूरजहां जो है वो मतलब महिलाओं के लिए एक दान का मतलब दान करती थी, बहुत बड़ा वाला दान करती थी, मतलब उन्हें दान देती थी, उनके सहायता करती थी, उनके सहायक थी। कौन? नूरजहां। ये सब क्या कहता है? मोहम्मद हादी कहता है। और मोदबिंद, मोतियाबिंद नहीं, मोदबिंद कहता है कि इसने 500 अनाथ मतलब बच्चियों, मतलब एक तरह से महिलाओं की क्या करवाई थी? शादी करवाई थी। इतनी मतलब दानवीर थी ये। आगे समझ में? तो मोदबिंद और हादी का कमेंट आप ध्यान रखना। झरों का दर्शन देती थी एकमात्र, और बादशाह बेगम इसको कहा जाता है सिक्कों के ऊपर। अब इसका एक गुट बनेगा, वो गुट आपको ध्यान में रखना है, उसके बारे में आपको बताता हूँ कौन सा गुट बनता है, कैसे कैसे सारा काम चलता है, कैसे उस गुट में फूट पड़ती है और वो गुट अलग अलग हो जाता है। झरों का ये नूरजहां। अब क्या आ गया? नूरजहां का गुट। अब ये नूरजहां गुट में क्या था? नूरजहां गुट में 5 व्यक्ति थे। कितने थे? जैसे एक समिति बनती है उसमें जैसे व्यक्ति होते हैं, सेम उसी तरह से इसमें भी कितने? 5 व्यक्ति थे नूरजहां के गुट में। इसमें एक तो था इसका यह खुद सेल्फ, एक तो थी खुद सेल्फ नूरजहां, और एक था इसका फादर कौन? एतमादुल्लाह, और इसी को कहते हैं क्या? ग्यास बेग। और नूरजहां उर्फ फादर मदर। और कौन सा मिलता है इसमें शामिल मिलता है इसकी माता कौन? असमत बेगम। असमत बेगम के बारे में आपको एक बात ध्यान रखनी है, जो आप जानते भी हैं और मैं बताऊंगा भी सही। क्या इनका जो संबंध है वो राजस्थान की एक झील है, कौन सी? राजस्थान की एक झील है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है आना सागर झील। आना सागर झील से संबंध है किनका? असमत बेगम का। आना सागर झील आना जी ने बनवाई, अर्नोराज ने, जो चौहान वंश का हुआ है, जिसने आना सागर झील रक्त रंजित भूमि को मतलब साफ करने के लिए बनवाई थी आना सागर झील। तो इसके किनारे जहांगीर ने क्या बनवाया था? सुभाष बाग, दौलत बाग जो भी बनवाया था, तो वहां पर उस बाग में इसने क्या? इत्र का आविष्कार किया था गुलाब से। ये आपको असमत बेगम के बारे में ध्यान रखना है। और इसमें शामिल था इसका ब्रदर कौन? ब्रदर आसफ खां। ठीक। उसके बाद इसमें शामिल था कौन? सन ऑफ जहांगीर का बेटा कौन? खुर्रम। इसमें शामिल था इस गुट में। ये गुट मिलकर चलाता था सारे शासन को। और जहांगीर का तो कहना यह था कि भाई ऐसा मुझको तो 2 चप्पे रोजी ने लाके दी तो मेरा तो काम चल जाता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, तुम जानो, तुम्हारा राज्य जाने, कोई लेने देने काम नहीं है। तो ये नूरजहां गुट आपको ध्यान रखना है स्पेशल रूप से। सेल्फ खुद नूरजहां शामिल थी, एतमादुल्लाह शामिल था, असमत बेगम शामिल थी, आसफ खां शामिल था, और खुर्रम शामिल था। अब देखिए आगे जैसे 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 ये चलता गया, एक दिन मरना तो नूरजहां इसको एतमादुल्लाह मरेगा पहले, तो उसके बाद असमत बेगम मरेगी। ये दोनों की डेथ हो गई भाई साहब। क्या हो गई? डेथ हो गई। उसके बाद बचा कौन? नूरजहां और उसका भाई और खुर्रम। अब आसफ खां की एक बेटी थी, उसका नाम क्या है? उसका नाम है मुमताज।
जिसकी शादी होती है किससे, खुर्रम से, उसकी शादी होती है डबल बॉन्ड से साइंस वाला डबल बॉन्ड, तो उससे क्या होती है, इसकी शादी होती है मुमताज की खुर्रम से। और जो नूरजहां है, नूरजहां की एक पुत्री थी, एक बेटी थी, कौन जो भी हो, उसका विवाह हुआ था किससे, उसका मैंने बताया था आपको कि इसके 3 पुत्र थे, जहांगीर के, खुर्रम और एक कौन, खुसरो, और एक बताया था मैंने आपको शहरयार। तो शहरयार से, यार से शादी होती है किसकी, नूरजहां की नहीं, नूरजहां की पुत्री की शादी होती है किससे, शहरयार से। अब ये गुट के बटने के टाइम आ चुके हैं। कैसे आ चुके हैं बताता हूं मैं आपको। आसफ का चाहेगा कि उसका दामाद बने क्या, बादशाह, और नूरजहां चाहेगी कि उसका दामाद बने। ऐसा होता है, आखिरी टाइम आता है, और आखिरी टाइम किसका आता है, जहांगीर का, और जहांगीर सरक जाता है। उस टाइम को क्या होता है, उस टाइम को जैसे ही ये होता है भारत, ठीक है, जैसे भारत, ये मतलब भारत, यहाँ पर दिल्ली में, मतलब जैसे जहांगीर बैठा हुआ था, और यह था बंगाल में कौन, शहरयार, और यह था दक्षिण अभियान पे खुर्रम। ये यहाँ से चलता है और यहाँ पर आता है। इतने टाइम में क्या होता है, यहाँ पर था कौन, आसफ खां था यहाँ पर स्थित। इसने क्या किया, खुसरो का एक बेटा था, जिसको क्या बना दिया, बलि का बकरा। बलि का बकरा कहा जाता है किसको, खुसरो के बेटे को बकरा। क्यों कहा जाता है, क्योंकि बलि का बकरा ऐसे बना, आसफ खान ने उसको क्या बना दिया, उसको बना दिया क्या, बादशाह। और जैसे ही खुर्रम आया और खुर्रम ने निपटा दिया उसको, और डेथ बॉडी मिली उसकी नर में। तो ऐसे मतलब काम तमाम करवा दिया आसफ खान ने। और बन कौन गया, शाहजहां बन गया। और कौन नहीं बना, शहरयार नहीं बना। और नूरजहां भाई साहब तनका वनका दे के फ्री कर दिया इसको, तो नूरजहां को। तो अब बात करते हैं कि जहां एक तो एतमाद, यहाँ पर आपको और क्या चीज़ ध्यान रखती है, जहांगीर के काल की, जहांगीर ने क्या करवाया था, जहांगीर के काल में सूरदास ने सूरसागर की रचना की थी। सूरसागर की रचना की थी किसके काल में, जहांगीर के काल में। जहांगीर एक सा प्रथम शासक ने जिसके काल में तंबाकू की क्या हुई, तंबाकू की कृषि स्टार्ट हुई, खेती स्टार्ट हुई दक्षिण में तंबाकू की। और अपन बात कर पानी पी लूं। अब बात करा जहांगीर और स्थापत्य तो गाएंगे ना ज्यादा। इनमें चाहे एक तो ध्यान में रखना चाहिए एतमादुल्ला को। एतमादुल्ला कौन, एतमादुल्ला डैडी ऑफ के का नूरजहां जहांगीर की पत्नी। तो एतमाद ये पत्नी होगी और कहीं से। अब एतमादुल्ला जो वो मकबरो बनवाए जो की ना मकबरा। एतमादुल्ला का मकबरा है कहाँ पर भी हो, लेकिन इसके बारे में एक चीज ध्यान रखनी है आपको। इसके बारे में एतमादुल्ला के जो मकबरा है उसके बारे में आपको एक ध्यान विशेष रूप से रखनी है कि ये त्रिकु का नाम है उसको यार, त्रिकुटासेली सिकंदरा आगरा एतमादुल्ला का मकबरा कहाँ पर है ये उससे मतलब लेना देना नहीं है। ये पित्रुदा शैली में निर्मित एकमात्र
प्रथम मकबरा है पित्रुदा शैली में। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि भारत का ऐसा कौन सा मकबरा है जो कि पित्रुदा शैली में निर्मित है। तो पित्रुदा जो शैली में निर्मित है, सबसे पहला मकबरा है वो किसका है? एतमादुल्ला का मकबरा है, जो पिता है किसके? नूरजहां के। पित्रुदा शैली में निर्मित कौन, किसका मकबरा? एतमादुल्ला का मकबरा, जो पिता है किसका? नूरजहां का। ठीक, नूरजहां कौन? पत्नी किसकी? जहांगीर की एकमात्र। और अब बात कर लेते हैं किसका? नंबर 2 में अकबर का मकबरा। अकबर का मकबरा, अकबर का मकबरा जो है वो कहाँ पर है? आगरा में। आगरा कहाँ? सिकंदरा। सिकंदरा, सिकंदरा आगरा में स्थित है अकबर का मकबरा। एकमात्र मकबरा है जो कि मतलब एकमात्र क्या है? गुंबद विहीन, गुंबद विहीन मकबरा है। और इसके बारे में आपको खास क्या ध्यान रखनी है कि एकमात्र प्रथम मकबरा या एकमात्र कह दो, एकमात्र तो क्या बाद में बने होंगे, लेकिन फर्स्ट मकबरा है जो कि मीनार युक्त है। ऐसे ऐसे ये मीनार युक्त मकबरा है। कौन सा? अकबर का मकबरा, जो कहाँ पर है? आगरा में। ठीक है, ये बातें आपको अकबर के मकबरे के रूप मतलब बारे में आपको ध्यान रखनी है। और जो किसने बनवाया था ये अकबर का मकबरा, किसने बनवाया? इसको निर्मित किसने करवाया? तो वो जहांगीर ने करवाया। जहांगीर ने निर्मित करवाया था। नंबर 3, अब जहांगीर का मकबरा। जहांगीर का मकबरा कहाँ पर है? ये है लाहौर में। लाहौर में कहाँ? रावी नदी के किनारे, क्योंकि लाहौर ही रावी नदी के किनारे, तो लाहौर में रावी नदी के किनारे किसका मकबरा है? जहांगीर का। जो बनवाया था किसने? जो बनवाया था नूरजहां ने। नूरजहां उसकी पत्नी, जिसका नूर ही जहां है, नूरजहां ने बनवाया था। लाहौर में है, रावी नदी के किनारे हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ एक इम्पोर्टेंट बात। क्या? बोलो क्या? वो है कि जैसे इसका जहांगीर का मकबरा कहाँ पर है? लाहौर में है। उसी प्रकार से 2 और भी ऐसे मुगल शासक है, मतलब कुल टोटल ऐसे 3 ही मुगल शासक है जिनका मकबरा भारत से बाहर है, भारत में नहीं है। नंबर 1 तो संस्थापक है मुगल वंश का, वो है बाबर। तो बाबर का मकबरा कहाँ पर है? काबुल में। काबुल कहाँ पड़ता है? अफगानिस्तान में। दूसरा कौन हो गया? जहांगीर। जहांगीर का मकबरा मैंने बताया अभी आपको, लाहौर। लाहौर कहाँ? पाकिस्तान में। नंबर 3 में आपको बता रहा हूं क्या? बहादुर शाह सेकंड, जिसका मकबरा कहाँ पर है? रंगून में स्थित है। ठीक है, ये 3 मकबरे आपको स्पेशल रूप से ध्यान रखने हैं। ठीक है कि नहीं है? अब बात कर लेते हैं किसकी? जहांगीरनामा की। किसकी? जहांगीरनामा की। जहांगीरनामा किसने लिखा? तो जहांगीरनामा लिखा जहांगीर ने। अकबरनामा किसने लिखा? अकबरनामा लिखा किसने? अकबर ने। इसमें 16 वर्षों का इतिहास है। और इसके बाद हुमायूंनामा किसने लिखा? हुमायूंनामा लिखा किसने? गुलबदन बेगम ने। गुलबदन कौन? बहन है किसकी? हुमायूं की, उसने लिखा। और ठीक है, ये मतलब नामा भी आप ध्यान रखना, नहीं तो नामा गामा कढ़ा सकते हैं ये, ऐसी कोई बात कोई ना, ध्यान रखना जान। ठीक है, जहांगीर के बारे में अति बात मैंने कंप्लीट कर दी। और टॉमस रॉय का शासन काल में आयो छो।